ट्राई कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, तो क्वेश्चन को करते हैं, है ना। क्वेश्चन ये था भाई, ये बात ना करो, ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। टी शेप बनाया था और आपसे पूछा गया था कि इस टी शेप में इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो हमने कहा था आपको एक ओरिजिन ले लेना है, ठीक है ना, एक ओरिजिन ले लेना है, तो ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0, ठीक। आगे आओ, आगे 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 आओ, ठीक। ओरिजिन ले लिए 0,0, आप और कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस ऊपर वाले को m1 मास ले लिया, m2 वाले इसको m2 मास ले लिया, ठीक है। ये था a, ये गिवन है a, ये था 6a, बोलो मुझे नहीं पता कितना था, ये था 2a, है ना, और ये भी a। तो जरा ध्यान सुनो बेटा, जो ये m2 कंसीडर किया है इसका सेंटर तो यहां पे आएगा, और कितनी डिस्टेंस पे होगा सर, a 2a, मतलब यहां पे देखो 2a आएगा, ये 2a, 3a। बोलो इसका सेंटर C2a हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इस M2 पार्ट का मतलब A2 पार्ट का जो एरिया होगा, सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। अब कहोगे सर ये टोटल कितना है, 4a है, क्योंकि A 2a A 4a है ना, तो इसका जस्ट आधा होगा यानी 2a, एक्सियम तो 2a हो गया। सर 2a क्यों आएगा, a आएगा। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक 4a है कि नहीं, a तो ऑलरेडी यही हो गया, और इसका भी आधा लोगे a, तो a और a कितना हो गया 2a, है ना। ये तो 2a डिस्टेंस हो गई y एक्सिस से। अरे अजीब हो यार, a तो यही हो गया, 2a ये था, इसका आधा कितना हुआ, तो a ये टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 2a, और टोटल ये 6a था, तो इसका आधा कितना हो गया, ओके, कोई डाउट। अब यहाँ पे इसका C1 होगा, सर 6 तो रहेगा, ये a है तो इसका आधा कर दो 6a प्लस a/2, 6a प्लस a/2 कितना हो गया 13a/2, है ना। इसका हो जाएगा YCM, तो देखो 13a/2 हो जाएगा, और ये चीज 2a रहेगा, 2a 13a/2। इसमें कोई डाउट हो बताओ, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। यानी C1 जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 कैन बी रिटन एज 2a, 13a/2, और C2 जो था x2, y2 कैन बी रिटन एज 2a, 3a, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर A1 एरिया की, मतलब इसका एरिया A ये है, 4a ये है, तो कितना हो जाएगा a इंटू 4a यानी 4a स्क्वायर, और A2 कितना हो जाएगा 6a इंटू 2a यानी 12a स्क्वायर, बोलो हो जाएगा। और दो एरिया का समेशन है, तो मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला जाएंगे XCM A1 x1 A2 x2 अपॉन A1 प्लस कितना हो गया, तो A1 की वैल्यू 4a स्क्वायर 2a 12a स्क्वायर 2a अपॉन 16a स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये 2a ही आएगा, एक्सियम की वैल्यू ये 2a ही रहेगी, बोलो बात समझ में आ रही। अब फिर बात करते हैं YCM की, तो YCM कितना होगा A1 y1 A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2, क्लियर है। अब जब यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू 4a स्क्वायर 2a
ये y1 की वैल्यू है ना, y1 तो इतना हो जाएगा 13a/2 प्लस 12a स्क्वायर कॉमा 3a अपॉन 16a स्क्वायर, कितना हो गया? तो 26a क्यूब प्लस 36a क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, कितना हो गया? 62 a क्यूब YCM कितना हो गया? 31/8a। देखो भाई, हाँ कौन सा, हाँ कौन सा प्रोसेस? 6a प्लस a/2। अच्छा जरा देखो, YCM मतलब x एक्सिस से कितनी दूरी पे ये पॉइंट होगा, तो 6a तो होना ही होना है, और इसका आधा कितना होगा? ठीक है ना? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना है और बताओ, देख लो। हाँ नहीं, दूसरा क्वेश्चन का शेप ये गिवन था, इसको आपका निकालना है। ट्राई करो, कैसे करेंगे? अब देखो, डिपेंड करता है लोगों के मानने पे, ठीक है ना? कैसे लोगों के मानने पे? कोई कह सकता है सर मैं इसको पूरे को ये पूरे पार्ट को A1 मान लूं और इसको A2 मान लूं, या कोई आदमी ये भी कह सकता है कि सर मैं इसको इधर A1 मान लूं और इसको A2 मान लूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। हम लोग मान लो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो इसका सेंटर आएगा C1 और इसका सेंटर इधर आ गया C2। क्लियर है? तो बेटा देखो, ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो C1 क्या होगा सर? 2a का आधा a और इसका a का आधा a/2, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a, a/2। एनी डाउट? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? अब जरा इसका आधा, बेटा जब ये देखो, ये पूरा 2a है, ये a है, तो a भी होगा, तो a का आधा कितना? a/2 कॉमा, सर a तो पूरा गया और ये a आधा, तो यानी 3a/2। कोई डाउट है? कोऑर्डिनेट सही हो गए? देख लो भाई, इसका आधा कितना हुआ? a/2, और यहां से लेके यहां तक जाना है, तो a तो पूरा है, ये आधा और जोड़ दो, तो 3a/2, यानी y कोऑर्डिनेट इसका 3a/2, x कोऑर्डिनेट इसका a/2, तो ये कितना हो जाएगा? a/2 कॉमा 3a/2। ठीक है, एरिया देखो सर, इसका एरिया 2a इंटू a, 2a इंटू a, तो 2a स्क्वायर है ना? इसका एरिया सर a स्क्वायर, बोलो यार, आ गया? ठीक, अब बात करते हैं सर, फॉर्मूला लगा दीजिए। a1 बोले तो 2a स्क्वायर इंटू a प्लस a स्क्वायर a/2 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सर 2a क्यूब प्लस a क्यूब/2 अपॉन 3a क्यूब, हाँ 3a स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हुआ? 5a क्यूब/2 इंटू 3a स्क्वायर, सर यहां से आया 5a/6, बोलो आया नहीं आया? ठीक है, सिमिलरली वी विल फाइंड YCM। YCM कितना होगा? YCM देखो, YCM कैसे करेंगे? a1 की वैल्यू 2a स्क्वायर कॉमा a/2 प्लस a स्क्वायर इंटू 3a/2 अपॉन 3a स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल आउट, a क्यूब 3a स्क्वायर/2 अपॉन 3a स्क्वायर, सर ये भी सेम आ रहा है 5a/6, यानी कितना होगा? 5a/6, 5a/6। एनी डाउट? कोई दिक्कत?
कैसे? सेम आंसर 5a/6 5a/6 नहीं, फिर से कैलकुलेशन चेक करो। कौन सा 3a/2 वहां से आया? ये हमें यार कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाते हो क्या? ध्यान सुनो, YCM चाहिए, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इधर से चले तो बोले इसका आधा a है पूरा, ये आधा इसका कितना हुआ a/2, और यहां से जब चलोगे तो a तो पूरा पूरा है ना, और a/2 और जोड़ो, तो यहां से यहां तक चलने में कितना हुआ? 3a/2 हुआ ना, तो वही तो है a/2, 3a/2। अभी भी नहीं आया भाई, पहले हमको उसके ज्योमेट्रिकल पॉइंट को कांटेक्ट में ले लेना है, जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ दैट सेगमेंट, और फिर उसकी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। बोलो आया? कोई डाउट है? नहीं, जल्दी करो, जल्दी करिए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि सर पहले ये कोई क्यूब रहा होगा, सॉरी स्क्वायर रहा होगा, और आपने जो है इस पार्ट को पूरा अलग कर दिया था, तो ये लैमिना बचा था। बोलिए, ऐसा आपको भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग रहा है ना? सर ऐसा है कि पहले ये पूरा पार्ट ऐसे रहा होगा, आपने इतने पार्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो इसको करने का तरीका और चेंज हो जाएगा। हम पहले पूरा इनिशियल हमारा एरिया कितना रहा होगा सर? 2a इंटू 2a, 2a इंटू कितना, और इस समय सेंटर कहां पे रहेगा? a, a पे। C1 कहां पे रहेगा? a, a पे। क्यों? 2a का आधा है और इधर में 2a का आधा भी है, ठीक है? और जो रिमूव्ड पार्ट है, रिमूव्ड पार्ट, उसका एरिया कितना होगा सर? ये a, तो ये हो गया a², और इसका सेंटर कहां पे रहेगा सर? यहां पे रहेगा। यहां का C2 कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो लड़के। सर a तो पूरा पहुंच गए, आधा और, यानी ये हो गया 3a/2, 3a/2, इसका सेंटर ये हो गया। और अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, जब कभी भी कोई पार्ट रिमूव हो जाता है तो हमारा जो एक्ससीएम एंड वाईसीएम होता है वो कैसा होगा? a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, इससे एक्ससीएम आएगा। और वाईसीएम कैसे आएगा? a1y1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस a2, इससे वाईसीएम आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? जरा देखो आंसर भी मैच करेगा। a1 बोले तो 4a² कॉमा a माइनस a² कॉमा 3a/2 अपॉन 4a² माइनस a², ठीक है? कितना हो गया? 4a³ माइनस 3a³/2 डिवाइडेड बाई 3a² है ना? कितना हो गया? 5a³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3a², 5a/6। बोलो आया नहीं है? और उधर भी क्या आ जाएगा? सेम 5a/6 आ जाएगा। फिर से बताऊं एक बार क्या हुआ? फिर से बताऊं ऐसा चीज को। अब यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है जिसमें कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। जैसे ऐसे बोल सकता है अभी आपको कि पहले पूरा ये पेज था जिसका साइड 2a था, तो उस समय सेंटर कुछ और था, और आपने कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया, तो बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया, पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास रहेगा, रिमूव पार्ट का एरिया, रिमूव पार्ट का सेंटर ऑफ मास, और फॉर्मूला लगाना है a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, इससे एक्सियम। और वाईसीएम कैसे आएगा? a1y1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस। बोलो ये चीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नोट करो इसको। देखो अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में भी आ जाए। ये कोई डिस्क गिवन है, ओए ये कोई डिस्क गिवन है, डिस्क, ठीक है, जिसकी रेडियस, ओए सामने जाओ, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना, कितनी कैपिटल आर रेडियस का यहाँ पे दिया गया है। और आपने क्या किया, यहां पे आर डायमीटर के इस डिस्क को कट कर दिया, आर डायमीटर के डिस्क को कट कर दिया, तो बचा पार्ट कितना हुआ, ये बचा पार्ट हुआ ये। अबे डिस्क है बोल तो रहा हूं, डिस्क 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 नहीं जानता क्या? अब सुनिए, ये डिस्क थी, अब तो भाई इधर ये डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर था, उससे आपने क्या किया, एक आर डायमीटर वाले रेडियस को डिस्क को कट कर दिया, तो कह रहा बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास किधर है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? इन गिवन फिगर लिख लो, क्वेश्चन लिखो, इन गिवन फिगर a disc of diameter capital R is removed. In given figure, a disc of diameter capital R removed. Then find the center of mass of remaining part. Then find the center of mass of the remaining part. हो गया कितने आए? 5 बार सर ये इतना मुक्का मारूंगी, आप सुनो ध्यान से, इधर देखो, चलिए ओए लड़के सुनिए, ओए आदित्य, अगर मान लो ये पूरा रेडियस होता तो C1 की वैल्यू में यहाँ पे रिज्यूम करता कि नहीं, बोलो है ना, और मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे ओरिजिन अगर ले लूं, x एक्सिस y एक्सिस, तो C1 तो मेरे 0,0 हो सकता है, और रेडियस r थी तो मैं इसका एरिया पाई r स्क्वायर ले सकता हूं, ठीक है। और ध्यान सुनना, इसका जो सेंटर होगा वो आधे पे होगा, यानी r/2,0 होगा, बोलो, यानी कितना हो गया, r/2,0, और इसका एरिया कितना होगा, पाई r/2 का, यानी पाई r स्क्वायर बाई 4। अब मैं लेना शुरू करूंगा फॉर्मूले में, a1 कितना था, पाई r स्क्वायर इंटू 0 माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू r बाई 2 अपॉन पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? यहां से कितना आ जाएगा, पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। यहां से क्या होने वाला है, ये आ जाएगा 2, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r कितना आ गया, r बाई 6, r बाई 6, वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, कहाँ गलत है, ऊपर कैलकुलेशन देखिए, कहाँ कैलकुलेशन बताओ, पाई r क्यूब बाय 4 8 हो जाएगा, माइनस तो कराइए, माइनस ही नहीं कराना, कहाँ पे, यहाँ पे पहले ऊपर में, हाँ सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट, ये वाली, हाँ यहीं पे गलत है, देखो x1 की वैल्यू 0 कर दिया, माइनस a2 और x2 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई किया, पाई r क्यूब अपॉन 8, पाई r क्यूब अपॉन 8, लेकिन अगर हम सेंटर यहाँ ले ले तो कहीं भी सेंटर लो, कोई टेंशन नहीं, सारे तरह के तुम्हारे कराऊंगा, ये हो गया, ठीक है। y सेम पे आओ, y1 और देखो ये तो दोनों 0 है, तो y सेम तो ऑलरेडी 0 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि y1 और y2 कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, ठीक है। तो कहां पे जाएगा ये, r/6, यानी यहां पे कहीं आ रहा होगा,
बोलो आंसर आया नहीं है? चलो अब तुम्हारा भी देख लेते हैं। जैसे कोई बच्चे कह रहे हैं सर हम सेंटर जो है ना, हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। चलो आपको भी देख लेते हैं। हाँ मीटर के वही ले रहे हैं ना, रुक जाओ ना। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ठीक है। ये हो गया। अभी आपका सेंटर कहां पे ले रहे होगे? आर कॉमा आर पे। बोलो बोलो यार, ठीक है। ओरिजिन आपने इसको लिए रहा होगा, तो आपका C1 जो है आर कॉमा आर में आ रहा होगा, ठीक है। यानी यहां से आपने क्या किया होगा? C1 जो था आर कॉमा आर, और A1 कितना था? पाई आर स्क्वायर। C2 क्या हो जाएगा? सर इतने पार्ट को आपने रिमूव किया है तो जरा ये कोऑर्डिनेट आएगा। अब जरा सोचो, यहां से r तो है ही, r/2 और ऐड होगा तो 3r/2 होगा, यानी ये x एक्सिस हो गया 3r/2, r, क्योंकि y सेम तो सेम ही रहेगा। तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3r/2, r, ठीक है। और एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। सेम इसमें सेम फॉर्मूला तो है। और जब आप करने जाएंगे तो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है। जरा करो, पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 3r/2 अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? ठीक है। जब करने जाओगे तो कितना आएगा? यहां से हो जाएगा पाई आर क्यूब माइनस 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 5 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो क्या यहां से कह सकते हो कि 5 पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5r बाई 6, 5r बाई 6 हमारा यही आ रहा है। तो हाँ सुनो सुनो, 5r बाई 6 मतलब समझते हो यहाँ पे? सर ये पूरा r था, यानी यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो लोकेशन जरा देख लो, आपकी लोकेशन यहाँ से आ रही है नहीं आ रही है, और हमारी लोकेशन भी देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है नहीं हो रही। कोऑर्डिनेट्स क्यों डिफरेंट हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि ओरिजिन डिफरेंट, लेकिन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। और यहाँ से देखो इसमें भी इधर शिफ्ट हुआ। तो हमारा दोनों ही आंसर सही होगा, ठीक है ना। ये आंसर भी सही है 5r बाई 6, ठीक है। और इधर से ये भी सही है। अगर आपने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया हुआ था तो आपका आंसर ये आएगा, और अगर आपने कोऑर्डिनेट इधर लिया था, ओरिजिन यहाँ लिया था, तो उधर जाएगा। कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देख लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ एक क्वेश्चन लिखो जरा, और आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा तो सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन कर लेना। देखो इधर लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये डिस्क वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा भयानक है, बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान। जब हमने उस समय अपने टाइम में जे दिया था ना, सुनो जब मैंने जे दिया था उस समय आया हुआ था,
और ये टॉपिक मेरा कॉन्फिडेंटली मतलब बहुत अच्छे से आता था, लेकिन जब ये क्वेश्चन देखा तो मैं नहीं कर पाया था। ठीक है ना, मतलब जब मैं एग्जाम दिए था तो मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं मतलब छोड़ के चला आया, और बहुत ही चूरन क्वेश्चन था। ठीक है ना, जरा आप लोग ट्राई करना। हाँ देखो, एक बार सुन लो मेरी, जिनको बात करना हो तुरंत अपनी जगह छोड़ो, बाहर जाओ, बात करके आओ। यहाँ पे गुजर मत करो। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन ये है। ये फिगर बना हुआ है और क्वेश्चन बोला गया है, उसको सुनिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये फिगर बना हुआ है और क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन लिख लो पहले, फिगर बाद बनाना है। इन गिवन फिगर टू ड्रॉ गिवन फिगर to draw this figure, used ink have uniform mass density. Used ink have uniform mass density. Full stop. There are two inner circles. There are two inner circles, comma, and each of two line segment is mass small m. Each of two line segments of mass small m. ठीक है? The mass of the ink used to draw outer circle is 6m. The mass of ink used to draw outer circle is 6m. ठीक है, mass of the ink used to draw the outer circle is 6m. Full stop. The coordinates of the centers of the different parts are coordinates of the centers of the different parts are लिखा हुआ है। आउटर सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है 0,0। आउटर सर्कल का है 0,0। लेफ्ट इनर सर्कल का गिवन है -a,a। हाँ, राइट इनर सर्कल का है a,a। राइट इनर सर्कल का है a,a, वर्टिकल लाइन का है 0,0। वर्टिकल लाइन का है 0,0 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का है 0,-a। हॉरिजॉन्टल लाइन का है 0,-a। फाइंड YCM। कुछ पूछा गया, फाइंड Y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये पूछा गया है। Y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ऑप्शंस गिवन है। और जब मैंने ये एग्जाम दिया था तो मेरा नहीं हुआ, मतलब नहीं कर पाया था मैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकला था एक लड़के ने बताया तो तुरंत